Rainbow। कहना कि जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे गहरे सबक वो हमें बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल सी कहानियों में मिल जाते हैं। तो आज हम मिलकर एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, एक कैटरपिलर और उसके जूतों की कहानी। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक कैटरपिलर था और उसके ना बहुत सारे पैर थे, मतलब इतने सारे पैर कि यही उसकी पहचान थी, और यही पहचान बहुत जल्द उसकी सबसे बड़ी दुविधा भी बनने वाली थी। और बात सिर्फ पैरों की नहीं थी, उसके हर एक पैर पर एक छोटा सा नन्हा सा जूता भी था। सोचिए जरा, ये जूते उसके साथी थे, एक तरह से उसका सहारा थे, जो उसे उसके सफर में आगे बढ़ने में मदद करते थे। लेकिन कभी सोचा है क्या होता है जब वही चीजें जो हमें सहारा देती हैं, जो हमें मजबूती देती हैं, वही हमें पीछे खींचने लगे? यही सवाल इस कहानी के दिल में है, और शायद हम सबकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठता ही है। तो कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब ये जूते, जो कभी आराम का दूसरा नाम थे, अब एक बोझ बन जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही एहसास है जब हमें लगने लगता है कि हम अपनी पुरानी आदतों या अपनी पुरानी सोच से अब आगे निकल चुके हैं। देखिए, एक वक्त था जब यही जूते उसके नन्हे पैरों को दर्द से बचाते थे, मतलब वो आराम का प्रतीक थे। लेकिन अब वही जूते उसे काफी तंग और काफी छोटे लगने लगे थे। तो जो चीज कभी आराम देती थी, अब वो एक बंधन बन गई थी। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये बदलाव उस पर किसी ने थोपा नहीं था, नहीं, उसके अंदर से ही एक आश्चर्यजनक इच्छा जागी कि भाई, इन जूतों के लिए अब नए पैर ढूंढने पड़ेंगे। ये एक अंदर की आवाज थी जो कह रही थी, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, कुछ छोड़ने का वक्त आ गया है। और बस इसी एहसास के साथ कैटरपिलर एक यात्रा पर निकल पड़ता है, देने की यात्रा। और ये सिर्फ अपने पुराने जूते छोड़ने की बात नहीं थी, ये अपने पुराने मैं के कुछ हिस्सों को भी पीछे छोड़ने की एक कोशिश थी। तो अपनी इस यात्रा में वो कई दिलचस्प किरदारों से मिला। वुडलाउस को उसने लकड़ी के खड़ाऊ दिए और सीखा कि जो चीज हमारे लिए बेकार है वो किसी और के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। टिड्डे को स्पोर्ट्स पम्प्स देकर उसे समझ आया कि कैसे हमारी छोड़ी हुई चीजें दूसरों को नई उड़ान दे सकती हैं। और जब उसने भृंग को पार्टी शूज दिए तो उसने देखा कि कैसे पुराने खजाने भी किसी और की जिंदगी में नई चमक ला सकते हैं। लेकिन इस सफर का सबसे भावुक पल तब आया जब उसने मकड़ी को अपनी गर्म चप्पलें दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वो जूते थे जिन्हें वो सबसे ज्यादा याद करने वाला था। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी सच्ची उदारता के लिए हमें वो चीज छोड़नी पड़ती है जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी हो। पर हाँ, ये सफर हमेशा इतना आसान भी नहीं था। कैंचुए को जूतों की कोई जरूरत ही नहीं थी और स्टिक इंसेक्ट तो उसे कहीं मिला ही नहीं। यहां तक कि घोंगे ने भी बस एक ही जूता लिया। तो ये हमें दिखाता है कि बदलाव का रास्ता हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। अब जब उसने अपना सब कुछ दे दिया, जब वो बिल्कुल खाली हो गया, तब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, एक नए स्व का निर्माण। असल में यही वो पल है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। और ये पूरी प्रक्रिया कुछ स्टेप्स में होती है। सबसे पहले वो अपना आखिरी जूता भी दे देता है, फिर वो यहां वहां भटकना बंद कर देता है और शांति से एक पत्ते से लटक जाता है। इसके बाद वो बदलाव के लिए एक सुरक्षित जगह बनाता है, रेशम का एक कुकून। और आखिर में वो एक बड़ी राहत की सांस लेता है और बस खामोशी से इंतजार करता है। और फिर इस सब के बाद आता है इस सफर का खूबसूरत नतीजा। ये सिर्फ एक नया रूप नहीं था, बल्कि दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। जी हाँ, वो कैटरपिलर अब एक बड़ी खूबसूरत तितली में बदल चुका था। ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं था, ये उसके पूरे अस्तित्व का कायापलट था। अब उसे हर जगह रेंग कर चलने की जरूरत नहीं थी, अब वो अपने पंखों से उड़ सकता था। ये सिर्फ जमीन से आसमान तक का सफर नहीं था, ये सीमाओं से आजादी की ओर एक बहुत बड़ी छलांग थी। और इस नई ऊंचाई से उसने नीचे की तरफ देखा, और क्या देखा? अपने वही पुराने दोस्त वहां से गुजर रहे थे। इस नए नजरिए ने उसे ये समझने का मौका दिया कि उसके किए हुए कामों का कितना पॉजिटिव असर पड़ा था। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था। इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही खूबसूरत शब्द दिया गया है, मेटामॉर्फोसिस, यानी कि कायापलट। ये एक ऐसे गहरे बदलाव की प्रक्रिया है जिसमें हमारा अतीत मिट नहीं जाता, बल्कि वो हमारे एक बिल्कुल नए अस्तित्व की नींव बन जाता है।
तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। सवाल यह है कि हमें अपने पंख पाने के लिए, अपनी उड़ान भरने के लिए आखिर कौन से जूते पीछे छोड़ने होंगे। जरा सोचें, वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी आदतें हैं या कौन से वो पुराने विचार हैं जो कभी तो हमारा सहारा थे